नमस्कार दोस्तों। झारखंड केवल एक राज्य नहीं है, ये पहचान, संघर्ष और अधिकार की कहानी है। ये राज्य आदिवासी आंदोलन की देन है, इसलिए यहाँ की राजनीति का केंद्र हमेशा रहा है जल, जंगल और जमीन। झारखंड में संथाल, मुंडा, उरांव, हो, बिरहोर, पहाड़िया जैसी जनजातियां सदियों से निवास करती हैं। ब्रिटिश काल में 1. संथाल विद्रोह, 2. कोल विद्रोह, 3. बिरसा मुंडा का उलगुनान। इन आंदोलनों ने एक संदेश दिया, जमीन और पहचान पर बाहरी नियंत्रण स्वीकार नहीं। इसी विचारधारा से अलग झारखंड राज्य की मांग पैदा हुई। आज भी मुख्य मुद्दा जल, जंगल, जमीन। झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध है, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, यूरेनियम। लेकिन सवाल उठता है, 1. क्या खनन से स्थानीय लोगों को स्थायी रोजगार मिला? 2. क्या विस्थापित परिवारों का पुनर्वास पूरी तरह हुआ? 3. क्या विकास और अधिकार के बीच संतुलन बना? यही राजनीति का मूल संघर्ष है। अब हम बात करते हैं CNT और SPT एक्ट की। CNT छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, SPT संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। ये कानून आदिवासी जमीन को सुरक्षित रखते हैं। जब भी इनमें संशोधन की चर्चा होती है तो राजनीतिक तनाव बढ़ जाता है। ये दिखाता है कि जमीन केवल संपत्ति नहीं, पहचान और अस्तित्व का प्रश्न है। 1932 खतियान और स्थानीय नीति। नौकरी और स्थानीय पहचान को 1932 भूमि रिकॉर्ड से जोड़ने की मांग ने राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया। ये मुद्दा बताता है कि आदिवासी समाज को डर है कि वे अपनी ही जमीन पर हाशिए पर ना चले जाएं। आज के राजनीतिक दल क्या करते हैं? यहाँ एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील सवाल है। चुनाव के समय जल, जंगल, जमीन की बात, सरना धर्म कोड की मांग, स्थानीय नीति, आदिवासी स्वशासन, इन मुद्दों को प्रमुखता दी जाती है। लेकिन चुनाव के बाद प्रक्रियाएं लंबी हो जाती हैं, कानून केंद्र और राज्य के बीच अटक जाते हैं, विकास परियोजनाएं विवादों में फंस जाती हैं। कई बार आम लोग भावनात्मक मुद्दों में उलझ जाते हैं, जबकि असली जरूरत होती है 1. शिक्षा, 2. स्वास्थ्य, 3. स्थायी रोजगार, 4. पारदर्शी पुनर्वास नीति। राजनीतिक दल कभी-कभी भावनात्मक नारों से समर्थन जुटाते हैं, लेकिन जमीनी सुधार धीमी गति से होता है। इसे मोहरे बनाना कठोर शब्द हो सकता है, लेकिन ये सच है कि जागरूकता की कमी में मतदाता केवल भावनात्मक मुद्दों से प्रभावित हो सकते हैं। क्या होना चाहिए? अब सबसे महत्वपूर्ण भाग। 1. पारदर्शी भूमि नीति। जमीन अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की वास्तविक सहमति, उचित और समयबद्ध मुआवजा। 2. शिक्षा और कौशल विकास। खनन क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, ताकि उद्योग से वास्तविक रोजगार मिल सके। 3. पेसा कानून का सख्त पालन। ग्राम सभा को केवल कागज पर नहीं, व्यवहार में अधिकार मिले। 4. विकास और परंपरा का संतुलन। जंगल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, सांस्कृतिक पहचान की रक्षा। 5. राजनीतिक जागरूकता। आदिवासी समाज को 1. अपने अधिकारों की जानकारी, 2. कानूनों की समझ, 3. नीति निर्माण में भागीदारी। तभी वे किसी भी दल के भावनात्मक वादों से ऊपर उठकर तथ्य आधारित निर्णय ले पाएंगे। असली चुनौती। झारखंड की राजनीति में आदिवासी मुद्दे हमेशा रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुद्दे केवल चुनावी भाषणों तक सीमित रहेंगे या इन्हें स्थायी नीति और जमीनी बदलाव में बदला जाएगा? झारखंड की राजनीति केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये पहचान, संसाधन और सम्मान की राजनीति है। जब तक विस्थापन का समाधान नहीं होगा, शिक्षा और रोजगार मजबूत नहीं होंगे, ग्राम सभा को वास्तविक अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक आदिवासी मुद्दे चुनावी मंचों पर गूंजते रहेंगे। लेकिन जब समाज जागरूक होगा, तब राजनीति भी जवाबदेह बनेगी। ये सिर्फ झारखंड की कहानी नहीं है, ये कहानी पूरे भारत की है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।